नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा मैं लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहा हूं 16। तो मैंने बताया कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन M1A प्लस N2B गिव्स राइज N1C प्लस N2D मोलर कोफिशिएंट डिवाइडेड। तो कहने का मतलब मोलर कोफिशिएंट होता है, जो मोलर कोफिशिएंट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, काम खत्म। ये मैं बहुत बता चुका, बहुत इस पे क्वेश्चन करा चुका। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। कंसीडर द रिएक्शन। मैंने हर टाइप का न्यूमेरिकल करा दिया ताकि पेपर में आए तो आपको थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो, कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन वगैरह, प्लस का साइन माइनस का साइन, हर टाइप के न्यूमेरिकल इसलिए करा दिए कि किसी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ये नहीं है कि हमें मतलब ये करना है कि मिस्टेक हो गया सर कैसे होगा। नहीं सर, मिस्टेक करने की कोई बात नहीं है। मिस्टेक क्वेश्चन को करवा देना है, हमें मिस्टेक नहीं करना है। रिलेशनशिप बिटवीन D concentration of NH3 अपॉन dt एंड। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंटिन्यू किया। अब यहां पे जिस बच्चा से गलती होगा तो भाई वो तो ब्लंडर है, वो तो खुद ब्लंडर हो गया, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। और यहां पे जो ब्लंडर करेगा तो वो हमेशा के लिए ब्लंडर होते जाएगा। तो यहां पे ब्लंडर नहीं करना है, थोड़ा सोच समझ के थोड़ा टाइम ले लीजिए लोग, कोई दिक्कत ना है, और बढ़िया से क्वेश्चन को कीजिए लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, करवा चुका। ये इस टाइप का शायद हमें लग रहा है कि ये चौथा क्वेश्चन चल रहा होगा। देखिए बेटा, अब क्वेश्चन देखे ऑप्शन पता चल गया होगा, बहुत बच्चों का आंसर भी आ गया होगा। क्वेश्चन लिखते ही पेन डाउन, आंसर भी आ गया होगा, आंसर आना शुरू भी हो गया। कोई बता सकता है आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है? मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, लेकिन आंसर पता चल गया। लेकिन कोई बात नहीं, आंसर पता चल गया, क्या चला नहीं। देखिए पढ़ते हैं। Consider the reaction N2 gas plus 3H2G gives rise to NH3 gas ammonia. The equality relationship between dNH3 upon dt and minus dH2 upon dt is। कहने का मतलब ये डायरेक्टली कह दिया कि ये भाई साहब क्या है। तो सीधे अमोनिया का देखो, तो अमोनिया का मोलर कोफिशिएंट 2 है। 2 देखो कहां पे है, 2 यदि अमोनिया का मोलर कोफिशिएंट है तो अमोनिया पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट में है तो पॉजिटिव होगा। और ये जब ये प्रोडक्ट में पॉजिटिव होगा तो मोलर कोफिशिएंट जो नीचे होगा ऊपर जाएगा। क्लियर है, ये 2 पड़ेगा, ये तो 2 में पकड़ा गया, फर्स्ट होगा नहीं, 2 में चला गया ऊपर। और हमारा इसका रिलेशनशिप पूछा है DH2 अपॉन dt, DH2 अपॉन dt ये पूछ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि, कहने का सेंस ये है कि DH2 अपॉन dt क्या होगा। तो DH2 अपॉन dt, तो DH2 अपॉन dt जो है, तो यहां पे ये 3 है, तो 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो। इसका जो मोलर कोफिशिएंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ऑप्शन 2 इज करेक्ट। कितने बच्चों का ऑप्शन 2 है? बहुत बच्चों का ऑप्शन 2 है। सबको समझ में आ रहा है इसका मतलब। चलिए मैं आप सिंप्लीफाई मेथड से बताता हूं कि कैसे होगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक्स है कि क्वेश्चन देखो आंसर बोलो। अब ये सिंप्लीफाई मेथड से मैं बता रहा हूं कैसे होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे
उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा रेटला। रेटला होता क्या है, रेटला बताया जाएगा। तो फिर हमें ये देख लिए, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। हम क्या करेंगे, सबका निकाल दे रहे हैं, वैसे लास्ट क्वेश्चन है तो सबका निकाल दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को, बच्चे को। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन of N2 is equal to रिएक्टेंट है तो माइनस में होगा, सबको पता है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये N2 है, S2 मत पर लेना, N2 है बेटा, S2 नहीं है, कृपया ध्यान दीजिएगा। लो मैं जो बोल रहा हूं उन बातों पे, नहीं तो पता लगेगा गलत कर लेंगे। ये N2 है, S2 टाइप का दिख रहा है, ये N2 है। फिर बेटा रेट ऑफ डिकम्पोज, फिर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2। तो बेटा जब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2 की बात करते हैं तो ये भी रिएक्टेंट है तो बेटा माइनस हो जाएगा। और इसका बेटा मोलर कोएफिशिएंट 3 है तो इससे हम मोलर कोएफिशिएंट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यहां तक तो बेटा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात आती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2B, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो जब बात आती है रेट ऑफ फॉर्मेशन की तो हम देखते हैं, पहले हमने क्या बोला कि प्रोडक्ट में होगा तो पॉजिटिव होगा, वो फर्स्ट क्लास से बता रहे हैं। और फर्स्ट क्लास से बताते बताते आज तक आ गया मैं, फर्स्ट क्लास से बताते बताते आज तक मैं आ गया। तो कहने का मतलब NH3 तो इसका मोलर कोएफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 बेटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा जी को, कुछ कोई दिक्कत ना है, मैंने क्वेश्चन समझा ही दिया। अब रिएक्शन देखते हैं, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स राइज टू NH3 गैस। तो कहने का मतलब हाइवे प्रोसीजर द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया फॉर्म होता है। तो कहने का मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2 तो माइनस dN2/dt। कहने का मतलब माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N2 है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर बात आती है H2 की, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2, H2 का माइनस साइन होगा, वही इंडिकेट कर रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट H2 डिक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, माइनस dH2/dt 1/3। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, कहने का मतलब ये होता है प्लस dNH3/dt। तो कहने का मतलब इसका मोलर कोएफिशिएंट है 2 तो 1/2, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आपका NH3 का तो हो गया dNH3 1/2। अब रिलेशनशिप पूछ रहा है, कि रिलेशनशिप पूछ रहा है, यहां तो गड़बड़ बात है, NH3 DS2। अब रिलेशनशिप पूछ रहा है बेटा, तो हमने यहां तक आपको बताया, बताने के बाद बेटा मैंने बताया कि जो क्वेश्चन में पूछेगा उसको कंपेयर कर देना। ये मत सोचना कि डिकम्पोजिशन है कि फॉर्मेशन है, डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन से यदि कंपेयर करने को पूछ रहा है तो आप कर सकते हो, डिकम्पोज कर रहा है तो उससे भी कंपेयर कर सकते हो। तो कहने का मतलब आप कंपेयर कर सकते हो। अब ये नहीं है कि सर ने डिकम्पोज तो डिकम्पोज ही होगा, फॉर्मेशन कहां से आ गया। तो बेटा जो क्वेश्चन में पूछेगा वही करना है, ये ना कि दूसरा करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे कहते क्वेश्चन में कुछ और कर रहा है, आप कर रहे हो कुछ और, उसके बाद क्या लगा ब्लंडर, तो ब्लंडर तो होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यहां तक बेटा आप नोट डाउन कर लो, यहां तक नोट डाउन हो गया। चलिए ठीक है, मैं अब इसको कंपेयर कर रहा हूं। हमारा क्या पूछ रहा है, dNH3 और माइनस dH2/dt, इन दोनों को कंपेयर करना है, NH3 और उसका H2। अच्छा H2 इज ठीक,
कंपेयर करते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जीसन ऑफ H2 इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कहने का मतलब सर ने लिख दिया तो क्या लिख दिया, तो मैंने लिखा कुछ नहीं लिखा बेटा, dH2/dt। इसका मोलर कोफिशिएंट बेटा कितना है? 1/3 है। मैं कंपेयर कर रहा हूं बस, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं। तिसमाड़ी खान यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे जो भी हो रहा है सही हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे NH3 है, 2NH3 है, तो यहाँ पे पहले रेट लिखो प्लस ये आपका प्रोडक्ट है DNH3 अपॉन dt। और ये आपका बेटा मैंने क्या बोला, मोलर कोफिशिएंट है, सीधे डिवाइड करो। तो यहां पे उल्टी आ रहा है क्या यार? कौन सा आ रहा है ऑप्शन? हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? हमें अमोनिया के रिस्पेक्ट में कर रहा है। देख रहे हैं क्या हो रहा है। वैसे तो लग रहा है कि सही है, सही है, लग रहा तो है सही है। अमोनिया के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 होगा तो क्या ऊपर जाएगा, तो 2/3 इंटू माइनस d H2/dt इक्वल टू प्लस d NH3/dt। देखिए समझते हैं। मैंने बताया कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन पूछ रहा है H2 का और फॉर्मेशन पूछ रहा है NH3 का। तो मैंने रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, मैंने क्या किया कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो H2 है d/dt H2 माइनस H2, तो मैंने ये क्या किया, ये 3 जो इसका मोलर कोफिशिएंट है, जो 3 इसका मोलर कोफिशिएंट है, मैं मोलर कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूंगा, जो कि शुरू से लास्ट तक आज मैं बता रहा हूं। फिर से ये NH3 है तो प्लस साइन इंडिकेट करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लेंगे। तो कहने का सेंस ये होता है, जो इसका मोलर कोफिशिएंट होता है तो मोलर कोफिशिएंट से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहां तक आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि ये जो 2 है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वो तो सबको आता होगा। ये 2 ऊपर चला गया, 2/3 माइनस dH2/dt इक्वल टू प्लस NH3/dt। आपका यहां तक आंसर कंप्लीट हो गया। सांच को क्या आंच कर लेते हैं जान, तो मैंने बोला कि सांच को आंच होता नहीं है, तो बेटा मैं जांच करके बताता हूं। और बेटा मैंने जांच करके आपको बता भी दिया। आप ऑप्शन मैच कराओ बेटा, कौन सा होगा। वैसे तो मैंने ऑप्शन आपको बता दिया कि आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 2 होगा। मैं तो एक लाइन में बता दिया था चेक करके कि ऑप्शन 2 होगा। अब देखते हैं करेक्ट है या रॉन्ग है। DNH3/dt 1/3 का कोई चांस नहीं, ब्लंडर। DNH3/2/3 सही है, माइनस का साइन माइनस, एकदम करेक्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 3/2 एकदम ब्लंडर। ऑप्शन 4 महा ब्लंडर। तो कहने का मतलब कि ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन था और आपका यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। कंसीडर हाइपोथेटिकल रिएक्शन के बेसिस पे जितने सारे न्यूमेरिकल थे मैंने टोटल न्यूमेरिकल हाइपोथेटिकल के बेसिस पे आपको करा दिया। अब कोई भी हाइपोथेटिकल से क्वेश्चन बनेंगे आप उसे कर ले जाएंगे, आपको थोड़ा सा भी उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी और आपका यहीं पे टॉपिक ये फिनिश हो रहा है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा हम लोग देखेंगे कि रेटला क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि रेटला होता क्या है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लें फिलहाल। चलिए ठीक है बेटा, यहां तक आप लोग का ठीक है। नेक्स्ट क्लास में रेटला होगा।